चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं एमसी बोलता है, हेलो गुयान जाओ, अगर मैं सच में होनेस्ट हूँ तो मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ। एमसी का बात सुनकर यांजा का मुंह बिगड़ने लगता है। एमसी कहता है, मैं तुम्हारे साथ फैन होना चाहता हूँ। तभी उसका पूरा बात ना सुन के ही कल रख देता है। एमसी अपना फेस मास्क को निकाल कर कहता है, गुयान जाओ ने मुझ पर हैंग अप किया। सिस्टम कहता है, हाँ होस्ट, तुम्हारा प्लान भी दुश्मन को दोस्त बनाना और साथ में सक्सेस होना वो फेल हो चुका है। एमसी कहता है, तुम्हें और भी ज्यादा कहने का जरूरत नहीं है, तुम्हारी वजह से मैं बहुत ज्यादा एम्बेरेस फील कर रहा हूँ। सिस्टम कहता है, ये सिस्टम तुम्हें रिमाइंड कराना चाहता है कि जब तुम वॉइस कॉल में बोल रहे थे तुम्हारा कैमरा ऑन हो गया था। उसका बात सुनकर एमसी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। हमें यांजो की तरफ दिखाया जाता है। उसका मम कहती है, छियाओ जाओ, इवन वो लड़का होगा तो भी चलेगा और वो अभी लीगल भी है। एक सन इन लॉ है, तुम्हारा मॉम भी उसे अपना सकता है। तुम बहुत ज्यादा कोल्ड हो और ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है। वो मुझे सुनने में बहुत ज्यादा अच्छा मैसेज लग रहा है। उसको यहाँ पर लेकर आओ, मॉम उसको देखना चाहती है। यांजो कहता है, मॉम आप कहाँ पर जा रहे हैं? आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। मैं कभी लड़के के साथ डेट नहीं करने वाला। मॉम उसे डांटने लगती है, मैंने कैसे ऐसा स्टबर्न लड़के को जन्म दिया? प्यार में लड़का और लड़की नहीं होता है और लड़का और लड़के में कई डिफरेंस है। तभी वो तब बोलती है, उसका मॉम खांसने लगती है। यहाँ जाओ, डॉक्टर को बुला कर लेकर आऊंगा कहता है तो उसका मॉम मना करती है। ये बस थोड़ा सा खांसी है, डॉक्टर को बुलाने का जरूरत नहीं। भूल जाओ, तुम बुरा मत मानना और वापस चले जाओ। मैं बस तुम्हें कुछ देर के लिए देखना चाहती थी। यांजो कहता है, ठीक है तो फिर मैं जा रहा हूँ, आप रेस्ट करिएगा। उसका मम कहती है, फिर से ज्यादा काम मत करना, तुम्हारा पेट ठीक नहीं है तो टाइम पर खाना खाना। हाँ, बाकी से बात भी ज्यादा करना। पेट कोई घर पर आने जैसा नहीं है, वो बस तुम्हारे दरवाजे पर नॉक करते हुए नहीं आता। यांजो वहाँ से जाते हुए कहता है, ठीक है मॉम। हम देखते हैं कि उसका मॉम का मुंह से खून निकल रहा था। वो कहती है, अब सिर्फ वही बचा है, मैं कैसे चिंता ना करूँ। हमें यांजो का घर का सीन दिखाया जाता है। जब वो अंदर आता है तो हमारा एमसी वहाँ पर बैठा हुआ था। यांजो पूछता है, तुम अंदर कैसे आए? एमसी कहता है, तुम्हें कैसे लगता है मैं अपने 2 पैर से चल के आया? प्रेसिडेंट गुले मेरा नंबर ब्लॉक किया है तो मेरे पास विजिट करने के अलावा कोई भी चॉइस नहीं था। यांजो एमसी का हाथ को पकड़ के उठाकर कहता है, ये विजिट नहीं है, जबरदस्ती अंदर आना है। मैं पुलिस को कॉल करी तुम्हें अरेस्ट करवा सकता हूँ। एमसी कहता है, मैं बस तुम्हारे साथ दोस्त बनना चाहता हूँ, तुम्हें इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट करने का जरूरत नहीं है। यांजो उसको ले जाते हुए कहता है, क्या तुम्हारे पास पहले दोस्त नहीं था? क्या किसी और का घर पे जबरदस्ती आकर दोस्त बनाना वो तुम्हारा आइडिया है? एमसी कहता है, तुम मुझे अवॉइड करते रहे और बात भी नहीं कर रहे थे। यांजो कुछ नहीं बोल रहा, वो बस एमसी की तरफ देखने लगता है और यांजो की नजर में तो एमसी कुछ अलग ही दिखाई दे रहा था। एमसी कहता है, तुमने मुझे अवॉइड करके अच्छे से बात करने में भी मना किया। यांजो उसे धक्के मार के बाहर निकाल के कहता है, अगर तुम मुझे सीरियस करने का ट्राई कर रहे हो तो वो काम नहीं करेगा। एमसी कहता है, वो क्या कह रहा है? सिस्टम कहता है, शायद तुम्हें प्लान बी को गिव कर देना चाहिए, मुझे लगता है कि उसको बहुत ज्यादा गलत फीलिंग हुआ है। एमसी कहता है, गिव अप करना बहुत ज्यादा जल्दी होगा, उसने मेरा गिफ्ट को अभी तक नहीं देखा है। यांजो एमसी को बाहर निकालने के बाद एक लंबी सी सांस लेता है। तभी उसका नजर साइड में रखा हुआ गिफ्ट पर जाता है। उस गिफ्ट पर कुछ डॉक्यूमेंट रखा हुआ था। वो डॉक्यूमेंट को देखने लगता है और वहाँ से एक पेपर गिरता है। जब वो पेपर को देखता है तो वहाँ पर एमसी लिए कुछ लिखा हुआ था। यांजो कहता है, उसका हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा अगली है। सिस्टम का नोटिस आता है कि गुयान जाओ ने रेड टीम को एक्सेप्ट किया। एमसी कहता है, मैंने तुम्हें बताया था मेरा मिशन कभी भी फेल नहीं हो सकता। सिस्टम कहता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने सक्सेसफुली गुयान जाओ का करियर को एडवांस किया, इसलिए आपको पॉइंट दिया जाता है। और हमें पता चलता है कि उसको 0 पॉइंट दिया गया है, जिसके बाद से एमसी बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।